तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां पर हम इस लेक्चर का जो कि हम कंटिन्यू कर रहे थे एमएस पावर पॉइंट, उसमें हम पहले लेक्चर डाल चुके थे जैसे कि आप यहां पे देख चुके हैं। तो पहले लेक्चर हमने डाला था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो मतलब ट्यूटोरियल था, पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या ओपन करते हैं, ये सब चीजें हमने सीखी थी। आज उसका सेकेंड लेक्चर है। आज मैं आपको उसमें बताऊंगा, इस लेक्चर में क्या क्या बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉन्ट को कैसे एडिट करोगे, इसमें क्या क्या कंटेंट कैसे डालना है, बुलेट लिस्ट कैसे सेलेक्ट करनी है और इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है। आज के लेक्चर में इतने पॉइंट्स हम कवर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन, वही आपका जो है वीडियो के दाएं हाथ में बन के आ रहा होगा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन। आप उसे जरूर से दबाएं। जो भी नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो पहला लेक्चर जरूर से देख लें। प्लस इस चैनल के जो दाएं हाथ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे जरूर से दबाएं। और हमारे जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनके में ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नहीं बन के आ रहा हो तो उनको ये बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे अभी अभी आए हैं, नए हैं हमारे चैनल पे, वो ये बटन जरूर से दबाएं। और हमारी वीडियो की जो बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लस इस लेक्चर को आप अपने जो क्लासमेट्स हैं और जो अन्य क्लासमेट्स हैं उन तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। प्लस आपके जो डाउट्स भी आते हैं, आप उसे भी हम मुझसे पूछ सकते हैं। जितने भी आपके जो डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन है, यानी कि आपको कोई अगर दिक्कत हो रही है, इसमें समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लेक्चर के दौरान जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये एक स्लाइड हमने पिछले उसमें बनाई थी, या क्विक गाइड टू पावर पॉइंट और हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट। इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने समझी थी। ये क्या चीज थी, ये हमारी थी क्विक एक्सेस टूल बार, हमारा ये टाइटल बार था। इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद हमारा जो था ये था फाइल टैब। ये जो थी ये फाइल टैब थी, इसमें जिसमें आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन, प्रिंट, शेयर, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। टेम्पलेट्स भी इसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद क्या था, इसके बाद आपका था थंबनेल स्लाइड। ये देखिए जैसे थंबनेल्स बन के आ रहे हैं ना, तो इसको हम थंबनेल स्लाइड बोलते हैं। टाइटल प्लेस होल्डर, यानी कि ये जो है ये आपका टाइटल प्लेस, ये जो बॉक्स बन के आ रहा है ये आपका टाइटल प्लेस होल्डर कहलाता है। इसके बाद ये जो है आपका नीचे वाला जो बॉक्स है इसको सबटाइटल प्लेस होल्डर बोलते हैं, सबटाइटल प्लेस होल्डर होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेटस बार क्या होता है। जैसे स्लाइड 1 ऑफ 2 लिख के आ रही, जितनी स्लाइड बनाते जाएंगे यहाँ लिख के आता जाएगा और सब आपका स्टेटस पूरा इस पे शो होता जाएगा। तो क्या है, ये स्टेटस बार है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिबन क्या होता है। रिबन में जैसे कि ये होम का रिबन है, ये इंसर्ट का रिबन है, तो मतलब जो भी कमांड्स आपके जहाँ पे लिख के आएंगे उसे हम रिबन कहते हैं। उसको आप कोलैप्स भी कर सकते हो ऐसे, और उसके बाद आप फिर से ओपन कर सकते हो और यहाँ पे पिन करके उसको टैग कर सकते हो। अब ये यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा, ये बताया था मैंने आपको। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका जो स्क्रीन बन के आ रही है इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं। इसके बाद व्यू ऑप्शन है, जिसमें 3 व्यू ऑप्शन है। नॉर्मल ऑप्शन था, स्लाइड सॉर्टर व्यू था, और आपका जो है इसके बाद जो रीडिंग व्यू था। और चाहें तो फिर से आप नॉर्मल व्यू में कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। और इसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे इसका डिजाइन सेलेक्ट करना है, ये बताया था। डिजाइन आप यहाँ से जाके सेलेक्ट करोगे। आप डिजाइन टैब पे जैसे ही दबाओगे तो वहां पे आपके टेम्पलेट्स बन के आ जाएंगे। यहाँ से आप टेम्पलेट चूज करोगे और कोई भी डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो दोबारा से। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करके काम कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें कि आप इसमें लेआउट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेआउट में टाइटल स्लाइड है आपका, टाइटल और कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, यानी कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन स्लाइड, कोई भी लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया न्यू ऑप्शन के कितने ऑप्शन होते हैं, मतलब कितने तरीके होते हैं करने के। कंट्रोल प्लस एम दबा के भी कर सकते हो, चाहे तो आप इस पर राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हो। तो न्यू स्लाइड आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका बन के आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में बताई थी आपको, ये क्विक रिवीजन कर दिया है मैंने आपके लिए। बाकी अगर देखना है आपको तो पिछला लेक्चर, आप जो आपका सबसे पहला लेक्चर था वो जरूर से जाके आप पिछले उसमें बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद ऑन स्क्रीन स्लाइड शो के लिए मैंने आपको बताया था कि F5 दबाइए, या फिर यहाँ पे जाके इस बटन पे दबा दीजिए। तो इस बटन पे जैसे आप दबाएंगे तो स्लाइड शो आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आपका आया क्विक गाइड टू पावर पॉइंट, और ये आपका दूसरी साइड आ गई हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट, जैसे आपने एरो की को प्रेस किया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई थी। अब इसके बाद हम जो है स्लाइड प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट कर दी थी, डिजाइन भी हमने सेलेक्ट कर लिया था, टेक्स्ट भी ऐड कर दिया था। अब इसमें हम जो है कुछ चीजें और ऐड करते हैं। अब जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने ये लिखा, तो इसको न्यू स्लाइड और क्रिएट कर लेते हैं। एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर लिया हमने, और इसको हमने यहाँ पे डाला हमने।
लेट सपोज कोई भी चीज़ इसमें डाल दी हमने, जैसे कि इसमें डाला था हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट, तो यहाँ पे लॉन्च स्टार्ट मेन्यू, और फिर उसके बाद हम इसके बाद अगर हम कोई और चीज़ इसमें ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं। चाहे तो हम कंटेंट ऑफ स्लाइड इसमें ऐड कर सकते हैं। ये वाली स्लाइड आप इसको जो है लेफ्ट क्लिक करके इसको जैसे ही होल्ड करोगे और इसको ड्रैग करोगे तो ये आपके ऊपर पहुंच सकती है। तो यहाँ पे आप इससे पहले आप कंटेंट जो है सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपने लिखा कंटेंट। अब जैसे कि आपने यहाँ कंटेंट लिखा ना, अब इसमें हम ये करते हैं कि ये फॉन्ट हम कैसे इसका चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो इसको सेलेक्ट कर लें, चाहे तो आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लो, चाहे तो कर्सर आप जो है ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर आपका, इस पे रख के लेफ्ट क्लिक क्लिक करते हुए पीछे की तरफ स्लाइड कर लोगे तो पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और फॉन्ट आप कहाँ से सेलेक्ट करोगे, तो होम टैब पे जैसे ही जाओगे तो रिबन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है। ये फॉन्ट के ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है ये समझ लेते हैं पहले। ये आपका जो है ये फॉन्ट टाइप है कि कौन सा फॉन्ट आप रखोगे। इसके बाद जो आपका ये है ये आपका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज कैसे रहेगा। साथ में ये आपका आप बोल्ड में रखना चाहो तो बोल्ड में हो जाएगा, चाहे आप इटैलिक्स में रखना हो तो इटैलिक्स में हो जाएगा, या अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये इतने सारे ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन के ऑप्शन आ जाते हैं। शेडो का ऑप्शन है, तो आप अगर शेडो इसमें से हटा दो तो आपका शेडो हट जाएगा। इसमें से शेडो हटा दिया तो शेडो हट गया, इसमें से शेडो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। साथ में आप इसमें जैसे कि फॉन्ट चेंज करना चाहो, फॉन्ट आप रखोगे, अगर हम इसमें रख लें तो जो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका एरियल ब्लैक। तो एरियल ब्लैक हो गया फॉन्ट इसका। अब इसमें हम इसका साइज देख लेते हैं घटा बढ़ा के। तो देखिए घट बढ़ रहा है ना, 12, 14, 18, 20, 24, 28, 32, 36, या फिर आप और बड़ा कर सकते हो, 96 भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो है फॉन्ट का साइज एडजस्ट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से आपका फॉन्ट साइज एडजस्ट होता है। अगर हम ऐसे ही बात कर लें तो इसमें बोल्ड का भी मैंने करके दिखा दिया। इसके बाद कलर की अगर बात कर लें तो कलर भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए आपके स्टैंडर्ड कलर्स चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ से ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, और आपका डार्क ब्लू हो गया, इसके बाद बैगनी हो गया। तो इसमें ये कई तरीके के कलर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो है कलर ये चेंज हो जाएगा। तो आपका जो है अगर फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है तो फॉन्ट कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपका हाईलाइट भी कर सकते हो, ये हाईलाइटिंग कलर कहलाता है। चाहे तो आप उसमें रेड कलर कर लो, और देखिए रेड मैंने किया तो देखिए रेड में हाईलाइट करके लिख के आ गया। हाईलाइट करने से आपका जो है स्लाइड और अच्छा हो जाता है। तो इसमें जो आपका होम टैब है, होम टैब में बेसिकली ये फॉन्ट का सेक्शन है। फॉन्ट के सेक्शन में आप जैसे इसको खोलोगे, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको देखने हैं तो आपका जो है इसमें फॉन्ट टाइप आ जाता है, लैटिन टेक्स्ट फॉन्ट, जो भी आपका सेलेक्ट करना चाहो इसमें, एरियल ब्लैक या बेंच स्क्रिप्ट कोई भी करना चाहो, यहाँ से आपका फॉन्ट टाइप सेलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट फॉन्ट का जो भी फॉन्ट टाइप रखेंगे आप। फॉन्ट स्टाइल आप चाहे रेगुलर रखो, चाहे इटैलिक में रखो, चाहे बोल्ड या बोल्ड इटैलिक, तो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अंडरलाइन किया तो अंडरलाइन का भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अंडरलाइन किस टाइप की होनी चाहिए, सिंगल लाइन में होना चाहिए, डबल लाइन में होना चाहिए, हैवी लाइन में होना चाहिए, डॉटेड लाइन में होना चाहिए, या फिर आपका डॉटेड हैवी लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ से आप जो है अंडरलाइन स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो। अंडरलाइन का कलर अगर अंडरलाइन किया है तो अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके बाद आपके जो है ऑल कैपिटल, यानी कि ये जो आपका इफेक्ट है स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, तो आपका जो है पूरा जो है स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट में कर सकते हो, सब स्क्रिप्ट में कर सकते हो। ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स का मतलब है कि यानी ऑल कैप्स के तो सब कैपिटल है, अगर स्मॉल कैप्स के तो पहला वर्ड कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो इसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो उसमें जो है इसके एक्सटेंडेड, अगर आपको और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप जो है राइट कॉर्नर में इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके जो है और सारे ऑप्शन आ जाएंगे। करेक्टर स्पेसिंग भी कर सकते हो आप। स्पेसिंग में आप नॉर्मल दे सकते हो, चाहे आप एक्सपेंडेड में होगा तो काफ़ी फैला फैला आ जाएगा ये कंटेंट वाला। और अगर आप जैसे कि देखिए आपने एक्सपेंडेड किया, देखिए राइट की तरफ शिफ्ट हो गया ना। और अगर आप इसमें कंडेंस भी कर देते हो, जैसे मैंने कर दिया कि मुझे एक्सपेंडेड नहीं, मुझे कंडेंस चाहिए, और पॉइंट इसमें बढ़ा दी मैंने थोड़े, लेट सपोज 2.1 पॉइंट का कर दिया, तो ये देखिए लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, एकदम कंप्रेस हो गया, मतलब कि सिकुड़ गए। कंडेंस मतलब सिकुड़ना, और एक्सपेंड मतलब फैलाव होना। तो ये इस तरीके से हो गया। और नहीं तो मैं इसको नॉर्मल में कर देता हूँ। अगर नॉर्मल कर दिया मैंने तो ये नॉर्मल हो जाएगा। देखिए फिर से वही नॉर्मल हो गया ना, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद हमने जो है पहले क्या समझा, पहले स्लाइड ऑप्शन समझा, फिर हमने फॉन्ट ऑप्शन समझा, अब हम समझेंगे पैराग्राफ।
पैराग्राफ में सबसे पहले हम अलाइनमेंट समझ लेते हैं। तो देखिए 4 तरीके के अलाइनमेंट इसमें होते हैं। ये वाला जो बटन है इसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। जो आपका फॉन्ट साइज है, जो मतलब आपका फॉन्ट है, सॉरी, जो भी आपका कंटेंट लिखा हुआ है ये आपका लेफ्ट अलाइंड है। इसके बाद अगर आप सेंटर में करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, स्लाइड आपका जो है सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए जैसे आप यहाँ चेंज कर रहे हो इसमें भी चेंज हो रहा है, इस पर भी ध्यान देते रहना। तीसरा ऑप्शन आपका है राइट अलाइंड, और चौथा ऑप्शन है आपका जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में अगर मैं आपका बड़ा सा पैराग्राफ इसमें लिखता हूँ तो आपका जस्टिफाइड में जो भी ऑप्शन है, जस्टिफाइड मतलब ये है कि दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों तरफ से बराबरी बराबरी से लिखा जाएगा पूरा। अगर आप इसमें जो है कॉलम्स ऐड करना चाहते हो तो 2 कॉलम्स में भी कर सकते हो, 1 कॉलम या 3 कॉलम्स में भी कर सकते हो। जैसे किताबों में लिखा होता है ना, किताब आप खोलते हो तो 2 कॉलम होते हैं फॉन्ट के, तो वैसे भी कर सकते हो इसमें। अगर मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें मैं दिखाता हूँ एक ऑप्शन करके आपको। जैसे ये है, इसमें मैंने 2 कॉलम्स अगर मैं कर दूं इसमें, तो ये क्या होगा कि जैसे आपका कंपैरिजन स्लाइड है ना, जैसे कि आप न्यू स्लाइड में कंपैरिजन स्लाइड बनाओगे, कंपैरिजन स्लाइड है ना आपको, इसमें आप कंपैरिजन स्लाइड बनाओ या 2 कंटेंट स्लाइड बनाओ तो ये इस तरीके से आपका कुछ लिख के आ जाएगा। आधे आधे सेक्शन में, जैसे आप बुक में करते हो ना कि आधा सेक्शन इधर लिख के आता है, फिर उसके बाद यहाँ से खत्म होके लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये बुक की तरह जो है बन जाएगा वो वाला जो सेक्शन है आपका। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं, पैराग्राफ हमने देख लिया, अब इसमें हम बुलेटिंग देख लेते हैं। बुलेट मतलब क्या होता है आपका? बुलेट मतलब जो आप देख रहे हो तो ये सब क्लिक टू एड टेक्स्ट देख रहे हो ना, जो लिखा हुआ है क्लिक टू एड टेक्स्ट देख रहे हो, या ये देख लो, इसमें आपकी जो है बुलेट सेलेक्टेड है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बुलेट टाइप मैं आपको इसमें से समझाता हूँ। तो बुलेट टाइप में भी आप कई सारे बुलेट आते हैं। ये आपका आया फिल्ड राउंड बुलेट्स। अगर आप ये करना चाहो तो देखिए हॉलो राउंड बुलेट्स आ गए ना साइड में, आप देख सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आपके हॉलो राउंड बुलेट्स आ गए। ये ब्लैक थे पहले, फील्ड थे, अब ये हॉलो आ गए, मतलब खाली बुलेट्स आ गए। इसके बाद देखोगे आप, आपका फील्ड स्क्वायर बुलेट्स आ गए। इसके बाद हॉलो स्क्वायर बुलेट्स आ गए आपके। ये आपका स्टार बुलेट्स आ गए। ये आपका जो है एरो बुलेट्स कहलाते हैं, और ये आपका चेक मार्क बुलेट्स कहलाते हैं। तो आप कोई भी बुलेट इसमें स्टाइल, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप अपनी कॉपी में 1 2 3 लिखते हो, इसमें 1 2 3 4, आप इसमें 1 2 3 4 भी कर सकते हो। बुलेट अगर नहीं लगाना चाहो तो आप 1 2 3 4 भी कर सकते हो। देखिए जैसे ये बुलेट का ऑप्शन है, आप बुलेट की बजाय आप इसमें नंबरिंग कर दो। तो आपने जैसे नंबरिंग करी तो ये आपकी 1 2 3 नंबरिंग आ गई। देखिए आ गई ना नंबरिंग। चाहे आप इस स्टाइल में भी कर सकते हो, चाहे आप रोमन नंबर में कर दो नंबरिंग, एबीसी स्टाइल में कर दो, या स्मॉल लेटर्स में कर लो, या फिर इस टाइप में कर लो, या फिर रोमन नंबर से स्मॉल में कर लो। तो किसी भी टाइप की नंबरिंग अगर आपको सेलेक्ट करनी है, बुलेट मतलब आपके ऊपर है कि आपको क्या, आपका क्या प्रेफरेंस है। चाहे तो आप बुलेट यूज कर लो, चाहे तो आप नंबरिंग यूज कर लो। तो अगर आपको जो सेलेक्ट करना है इसमें नंबरिंग और बुलेट जो सेलेक्ट करोगे वो आप पैराग्राफ रिबन से करोगे, जो पैराग्राफ सेक्शन है ना इसमें, इससे करोगे। वही है, आप इसको राइट साइड में अगर खोल दोगे, राइट साइड में जो बटन बन के आ रहा है इसको खोल दोगे तो और चीजें इसमें, इंडेंटेशन कितने आपको स्पेस से करना है, कितना आपको स्पेशल जो है हैंगिंग टाइप देना है, या फिर आपको फर्स्ट लाइन देना है, लाइन स्पेसिंग वगैरह, इसमें सब चीजें आ जाएगी। लाइन स्पेसिंग की भी बात कर लेते तो लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है आपका, ये है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग का मतलब कुछ नहीं होता, बस आपकी जो 2 लाइनें होती है ना, जो आप ये 2 लाइन देख रहे हो, इनके बीच का गैप बढ़ जाता है। जैसे आप रखना चाहो 1.5, तो 1.5 में आपने दूर दूर अगर रख दिया तो आपको साफ साफ बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। देखिए इसमें आपका 1 और 2 के बीच में गैप हो गया ना 1.5 का, तो ये आपका लाइन स्पेसिंग कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग में। तो ड्राइंग में अगर हम बात करें तो जैसे कि हमको यहाँ पे हम लेआउट में कर देते हैं स्लाइड को ब्लैंक। स्लाइड को ब्लैंक किया हमने, और ड्राइंग में हमने ले लिया ये बॉक्स, लेट सपोज, और यहाँ पे हमने एक बॉक्स को क्रिएट कर दिया। लेफ्ट बटन को दबा के, जो आपका प्लस साइन है, लेफ्ट बटन को दबा के पूरा आपको स्लाइड कर देना है। अब जैसे कि इसको डिलीट करना है, मैं इसको डिलीट करके फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। ये आपने अपना डब्बा लिया, लेफ्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को, और इसको ड्रैग करेंगे आपको जितना बड़ा बॉक्स चाहिए। तो आपने इसको ड्रैग किया और बॉक्स जो है आपका बन के आ गया। जैसे ही आप बॉक्स करोगे तो आपका जो है ड्राइंग टूल्स में शेप फॉर्मेट जो है खुल के आ जाएगा। तो शेप फॉर्मेट में आपका जो है पहले आते हैं इंसर्ट शेप। सो इंसर्ट मतलब शेप तो आपने इंसर्ट कर ही दिया, एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर दिया है आपने, यहाँ पे क्लिक किया था
तो आपका रेक्टेंगल इंसर्ट हो गया है। तो ये चीज इसमें हो गई। अब इसके बाद इसमें बात आती है शेप के स्टाइल्स की। ये आपको पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा। जो आपका पावर पॉइंट का 2007 का वर्जन है या 2006 का वर्जन जो कोई यूज कर रहा होगा या 2010 का वर्जन जो कोई यूज कर रहा होगा उसमें नहीं मिलेगा। ये जो आपके 2010 के आगे के जो वर्जन है ना, उसी में ये फीचर्स मिलेंगे, उसी में ये सारे फीचर्स रहेंगे। मतलब कि आपका डिजाइन शेप स्टाइल्स भी हो सकता है। तो देखिए मैं इससे कलर भी चेंज कर सकता हूँ, और कलर अगर देखने तो और सारे कलर भी आ जाएंगे इसमें। चाहे तो आप इसमें व्हाइट कर दो, बाउंड्री इसकी जो है ऑरेंज से कर दो, बाउंड्री वाले कलर्स रहेंगे। अगर इसमें शेप में फिल करना चाहो तो शेप वाले कलर हैं। बाउंड्री आप व्हाइट रखना चाहो तो बाउंड्री भी व्हाइट हो जाएगी, बाकी शेप के अंदर का कलर हो जाएगा। तो आप इसके जो है जितने भी थीम्स हैं आप सबको चूज कर सकते हो। ये आपके थीम्स हैं। चाहे तो आप इसको गायब भी कर सकते हो। तो इसमें देखिए केवल येलो बॉक्स लिख के आया और आपका बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं आया। तो आपका जो है ये सारे थीम्स हैं, आप इसमें जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेप फिल की। शेप फिल में कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। शेप फिल में मतलब इसके बाद जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर आप कौन सा कलर रखना चाहते हो ये आपके ऊपर है। आप पीला रखोगे, हरा रखोगे, या जो भी रखना चाहो ये आपके ऊपर है। तो शेप फिल का मतलब ये होता है। शेप आउटलाइन का मतलब जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री किस कलर की रखना चाहो। अगर आप उस डिजाइन से नहीं चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपने मनपसंद जो है बाउंड्री का कलर इसमें रख सकते हो। कौन से कलर आपको रखना है तो आप इसमें क्या क्या यूज करोगे, शेप आउटलाइन। इसके बाद शेप इफेक्ट्स इसमें एक नया आता है, जो कि आपका जो है जितने भी 3D रोटेशन या फिर कोई भी जो आपका जो व्यू है, जैसे ये देखिए मैंने प्रीसेट्स किया तो प्रीसेट 1 हो गया ये। तो आपके जो शेप का जो इफेक्ट है ना, चाहे आप 3D में करना चाहो तो 3D भी हो जाएगा आपका। देखिए रोटेट हो गया ना 3D में, ये 3D में सब रोटेट होता है। बीवल में देखिए ये सारी चीजें हो रही है ना, तो ये आपका शेप इफेक्ट्स कहलाता है। अब इसमें लेट सपोज मैं कोई फॉन्ट लिख देता हूँ। फॉन्ट मैंने लिखा गुरुकुल ई स्कूल, गुरुकुल ई स्कूल, और मैंने शेप स्टाइल लेट सपोज लिया ऑरेंज, और इसको मैंने कर लिया सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आता है वर्ड आर्ट का स्टाइल। वर्ड आर्ट के स्टाइल में देखिए नंबर ऑफ वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं। देखिए इसमें नीचे आपका फॉन्ट सब चेंज हो रहा है ना वर्ड आर्ट स्टाइल में। आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। अब इसके बाद आपका आता है टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल में क्या है, मतलब कि आपका कौन से कलर का होना चाहिए फॉन्ट, तो इसको हम टेक्स्ट फिल कहते हैं। टेक्स्ट के अंदर कलर फिल करना, मेन बात ये होती है टेक्स्ट के अंदर कलर फिल करना, तो वो आप टेक्स्ट फिल ऑप्शन से करोगे। इसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन ऑप्शन से करोगे। टेक्स्ट आउटलाइन ऑप्शन से तो देखिए आपकी जो टेक्स्ट की आउटलाइन है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर की आ रही है। ये जो है टेक्स्ट की आउटलाइन आ रही है, अंदर कलर सेम है लेकिन टेक्स्ट की जो आउटलाइन है वो ऐसे लिख के आ रही है। इसके बाद आप टेक्स्ट में भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। अगर आप ग्लो इफेक्ट करोगे तो देखो देखो अभी ये देखो ग्लो इफेक्ट हो रहा है आपका। अगर आप रिफ्लेक्शन वाला करना चाहोगे तो रिफ्लेक्शन वाला हो गया, देखिए नीचे रिफ्लेक्शन बन के आ रहा है ना इनमें। और अगर आप 3D रोटेशन करना चाहो तो 3D रोटेशन भी आपका हो जाएगा इसमें। तो आप इसमें कौन सा इफेक्ट ऐड करोगे ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये आपका ABC ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसमें कर सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो इसमें। तो ये आपका देखिए ABC ट्रांसफॉर्म कहला रहा है। तो इसका मतलब ये जो है आपका, तो दो चीज आपकी निपट गई। एक आपका शेप स्टाइल निपट गया, शेप स्टाइल हो गया, शेप फॉर्मेट हो गया। मतलब शेप फॉर्मेट जो था आपका, शेप स्टाइल्स हो गए, वर्ड आर्ट स्टाइल हो गए। अब इसके बाद हम इसमें जो है देखते हैं कि हम इमेजेस कैसे ऐड करेंगे। तो इसमें आपको इमेज जैसे ही ऐड करना है तो आप इंसर्ट पे दबाओगे। इंसर्ट टैब पे जाओगे तो आपको दिखेगा न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड चाहे तो आप इंसर्ट कर सकते हो। टेबल्स में क्या है, आप जो आपकी टेबल है, जो मैंने आपको बताया था ना, टेबल्स मतलब जैसे कि रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होती है ना, आप वो टेबल इसमें ऐड कर सकते हो। टेबल मतलब जैसे कि लेट सपोज आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है जिसमें आपके पास डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, या फिर आप जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के सवाल लगाते होंगे ना, तो उसमें आपके पास डेटा रहता है कि आपके पास इतना जो है वैल्यू है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो उनके बीच में अगर कंपेयर, या फिर आपको किसी पॉइंट में कुछ कंपैरिजन करना है तो टेबल बना के करना है, तो आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे लिखा है यहाँ पे ऐड अ टेबल, तो आप जैसे यहाँ से दबाओगे तो 1 × 1 की टेबल हो गई है। ये आपको डिपेंड करता है कि आपको कितने क्रॉस कितने की टेबल चाहिए। तो अगर लेट सपोज आपको ये टेबल चाहिए तो टेबल आपकी यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए टेबल हो गई और तुरंत आपका टेबल डिजाइन खुल के आ गया। आप टेबल किस टाइप की रखना चाहोगे तो आपकी जो टेबल के डिजाइन है तो सारे टेबल के डिजाइन आपके यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी हो गई टेबल इंसर्ट। बाकी इसमें जो है
सारी चीजें सेम टू सेम वैसी हैं जैसे आप बॉक्स इंसर्ट कर रहे थे ना, वैसे ही ये सब सेम टू सेम चीजें। तो इसको हम डिलीट करते हैं। टेबल इसमें ऐसे जो है आपकी इंसर्ट होती है, इंसर्ट में जाना है पहले और फिर आपको टेबल इंसर्ट करनी है। अब मेन बात है कि आपको पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करनी है। तो देखिए जैसे इमेजेस में गए और पिक्चर्स पे आपने दबा दिया। अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आपके पास डिवाइस में पिक्चर है तो डिस डिवाइस में आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसमें सर्च कर लोगे। सर्च करके आप इंसर्ट पे दबा दोगे तो आपका जो है पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास, अगर आपके पास सिस्टम पे नहीं है, आपको ऑनलाइन चूज करना है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स पे भी जा सकते हो। आप जैसे ही ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाओगे तो देखिए आपका सारे पिक्चर्स आपके लोड हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपने लेट सपोज एंटर कर दिए MS पावर पॉइंट। बिंग के जो आपका सर्च बटन है इसमें आपने एंटर कर दिया MS पावर पॉइंट। तो ये देखिए इतने सारे बटन खुल के आ गए ना। MS पावर पॉइंट 2019, ये तो पुराने वर्जन का जो है इमेजेस खुल लेंगे। हम 2019 पढ़ रहे हैं, 2019 का देखेंगे। तो जैसे हमको ये इमेज लेट सपोज ये वाली इमेज हमें इंसर्ट करानी है, तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे और इंसर्ट पे दबा देंगे। इंसर्ट पे जैसे ही दबाया तो देखिए आपकी पिक्चर इंसर्ट हो गई ना। ये आपकी पिक्चर इसमें इंसर्ट हो गई। इसका साइज आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो। बस आपको जो है ये जो आपके व्हाइट बटन बन के आ रहे हैं ना, व्हाइट बटन में आप लेके जाओगे और लेफ्ट जैसे ही आपका ये डबल एरो बन के आया वहीं पे आपने लेफ्ट क्लिक किया और आपका प्लस आइकन जैसे ही बन के आया इसको और मिनिमाइज आपने कर दिया। ये मिनिमाइज हो गया। अगर आपको बड़ा करना है तो इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे, ये आपका बड़ा हो गया। इसको अगर डिलीट करना चाहो तो बस यहाँ से डिलीट कर दिया आपने, ये इमेज डिलीट हो गई। यहाँ से अगर स्ट्रेच करना चाहो, इमेज को लंबा करना चाहो तो देखिए जैसे ही दो एरो बस बन के आए आपको बस ऐसे क्लिक कर देना है। अब इसमें आप एक और ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो, ये रोटेशन ऑप्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ही आपका ये एरो है ना, इस एरो पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखिए 360 डिग्री आपकी जो है इमेज रोटेट करा सकते हो। आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हो इमेज, चाहे आप ऐसे भी रख सकते हो, चाहे ऐसे सीधा रखो, चाहे आप उल्टा रखो, कैसे भी आप इस इमेज को रख सकते हो। तो ये रोटेशन का जो बटन है ना, इससे आपका जो है रोटेशन बन के आता है। तो ये आपका जो है हो गया पिक्चर इंसर्शन। तो पिक्चर इंसर्शन तक हो गया आपका और इसको हम कर देते हैं डिलीट। इंसर्ट में और ऑप्शंस भी हैं, आप कई सारे शेप्स कर सकते हो। शेप्स अभी हमने आपको इंसर्ट किया ही, जो चौथी स्लाइड में आपको हमने इंसर्ट कराया, रेक्टेंगल इंसर्ट कराया, वैसे ही आपका ट्राइंगल, सर्कल सब इंसर्ट हो जाएंगे। बस आपको जो है इसमें आपको ये प्रैक्टिकल खुद करना पड़ेगा घर पे। आपको ये प्रैक्टिकल सब क्लिक करके जो है आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल आपके घर पे या आपके कॉलेजेस में, जो आपका जो भी कॉलेज है आपका उसमें आपके कंप्यूटर लैब्स होंगे, तो कंप्यूटर लैब्स में जाके आप इसको प्रैक्टिस करिएगा ये सारे स्टेप्स को। इसमें अभी और फंक्शंस हैं, इसमें हम आने वाले लेक्चर्स में हमको बस ये देखना है कि आपको अपना जो है बार ग्राफ अगर एंटर कराना है, जैसे आपके पास टेबल है ना, आपने टेबल में डेटा एंटर किया तो उसके सापेक्ष आप जो है एक बार ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि कौन सा डेटा है, डेटा का कंपैरिजन करना चाहते हो। तो डेटा का कंपैरिजन आप कैसे बताओगे किसी और को, टेबल के थ्रू तो बताओगे नहीं, आप उसमें चार्ट लगाओगे, चाहे आप उसमें बार ग्राफ लगाओ, चाहे उसमें पाई चार्ट लगाओ आप। तो ये सारी चीजें उसमें आप लगाओगे तो उसके थ्रू आप बेटर आप उसको दिखा पाओगे जो आपको सामने वाले को दिखाना है। तो बेटर आप उसको जो है केवल इमेज के माध्यम से दिखा पाओगे। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब ही यही होता है कि सामने वाले को बेटर वे में आपको जो है चीज समझानी है और पिक्चर से समझानी है। तो पावर पॉइंट का मेन मतलब यही होता है कि आपको पिक्चर के बेस पे सब चीजें समझानी है। तो आज के लेक्चर में हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने सब चीजें रिवाइज करी, क्विक एक्सेस टूल बार वगैरह कहाँ होता है वो सब चीजें रिवाइज करी। उसके बाद हमने देखा कि फॉन्ट में ये जो हमारा जो होम टैब है, होम टैब के हमने सारे बटन्स हमने देख लिए। स्लाइड्स बटन में जो है हमने लेआउट भी देख लिया, लेआउट कैसे सेलेक्ट करना है, न्यू स्लाइड कैसे करनी है। और उसके बाद हमने जो है फॉन्ट बटन पे भी जाके हमने फॉन्ट जो इसका सेक्शन है उसमें जाके हमें फॉन्ट टाइप सेलेक्ट किया, फॉन्ट साइज क्या होता है। इसके बाद फॉन्ट के जो आपके हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और शेडो, ये सारी चीजें हमने देखी। स्ट्राइक थ्रू देखा, कलर देखा हमने कि फॉन्ट का कलर कैसे कर सकते हैं। इसमें हमने जो है हाईलाइट कलर देखा। उसके बाद हमने इसको खोला और इसमें हमने फॉन्ट स्टाइल्स देखे। फिर उसके बाद आपके इफेक्ट्स भी देखे, इफेक्ट सेक्शन देखा, फॉन्ट का कलर देखा, अंडरलाइन स्टाइल देखा कि अंडरलाइन स्टाइल में हमें कौन सी अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन कलर देखा। इसके बाद हमने जो है पैराग्राफ समझा। पैराग्राफ में हमने जो है 4 तरीके के अलाइनमेंट समझे, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड, ये सारी चीजें समझी। इसके बाद हमने बुलेट्स करी कि बुलेट्स चाहिए हमें, बुलेट्स कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन सी बुलेट्स हैं और कितने तरीके की बुलेट्स हैं।
फिर हमने नंबरिंग पे गए, नंबरिंग भी समझा कि हम नंबरिंग के थ्रू भी बुलेट्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नंबरिंग भी कर सकते हैं। इन द पैराग्राफ पॉइंट्स भी लिखना चाहें तो पॉइंट्स में चाहे हम बुलेट लिख के करें, बुलेट लगा के करें, चाहे हम नंबरिंग से करें, दोनों चीज से हम कर पाएंगे। इसके बाद हमने देखा कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग फिर करी, फिर उसके बाद हमने जो है ये डायलॉग बॉक्स खोला। डायलॉग बॉक्स में हमने देखा कि इंडेंटेशन क्या होता है, फिर उसका स्पेसिंग कितने पॉइंट से करनी है, ये सारी चीजें देखी। ड्राइंग में हम गए, ड्राइंग में हमने जो है एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, कोई भी हम इसमें से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इस एरो की पे जाके हमने ये नंबर ऑफ शेप्स देखे, लाइंस देखी, रेक्टेंगल्स देखे, बेसिक शेप्स देखे, ब्लॉक एरोज देखे, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर, कॉल आउट, सेक्शन बटन्स, ये सब देखे हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है देखा कि शेप फिल कैसे होगा, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स कैसे होंगे, जैसे कि मैंने स्लाइड में आपको करके दिखाया। तो शेप फॉर्मेट में जैसे गए, इसके बाद हम शेप फॉर्मेट में गए तो शेप इंसर्ट शेप्स में तो हम रेक्टेंगल कर ही चुके थे। शेप के स्टाइल में हमने इसका कलर, फिल, आउटलाइन, इफेक्ट्स सेलेक्ट किए। इसके बाद अंदर एक चीज फॉन्ट लिख के उसके वर्ड आर्ट की जो है स्टाइल, फिल, आउटलाइन और इफेक्ट्स से हमने चेक किए। इसके बाद हमने जो है इसमें देखा कि हमको इंसर्ट में जाके टेबल कैसे इंसर्ट करानी है, टेबल को कैसे एडिट करना है हमें, टेबल को एडिट किया। और लास्ट में आज के लेक्चर के जो एकदम लास्ट में हमने जो पॉइंट समझा कि इसमें इमेज कैसे इंसर्ट करानी है हमें। हमने देखा कि इमेज कैसे इंसर्ट होगी इसमें, इमेज को कि हम कैसे उसको एनलार्ज कर सकते हैं, कैसे उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको रोटेट कर सकते हैं, सारे फंक्शन हमने समझा। अगर हमारी डिवाइस में इमेज है तो हमको कैसे सर्च करनी है, अगर ऑनलाइन है इमेज तो कैसे सर्च करनी है। तो आज के लेक्चर में ये सब देखा। आने वाले लेक्चर में आपके जो पॉइंट हम जो है समझेंगे वो समझेंगे कि आप कैसे चार्ट बनाओगे, चार्ट से कैसे कंपैरिजन दिखाओगे किसी भी डेटा का, उसको विजुलाइज कैसे करोगे। प्लस अगले जो लेक्चर है उसमें अगर आपने इस वाले लेक्चर में जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है, अगले लेक्चर में आप सभी बच्चों से जो आपके सभी दोस्त हैं, सभी जो आपके जो मित्र हैं, आपकी जो सहपाठी हैं, आप उन्हें से कहिए कि अगले लेक्चर में जरूर से प्रेजेंट रहें। प्लस इन दो लेक्चर को रिवाइज करके आए, क्योंकि अगले लेक्चर से हम एनिमेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एनिमेशन का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर पॉइंट का सबसे बेसिक चीज वही है। एनिमेशन में कहाँ कहाँ चीजें किस किस चीज में ऐड करेंगे, इसके अगले लेक्चर में हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, आपको एनिमेशन पूरा समझा देंगे। और उसके बाद जो हम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें और क्या क्या चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन के साथ एक चीज और आती है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का समय क्या होगा, समय कैसे सेट करना है, कब आपको क्लिक पर सेट करना है, कब आपको ऑटोमेटिक सेट करना है, तो वो सब चीजें आपकी जो है मैं बताऊंगा। तो अगले वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगले वाले लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। आपको अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से आप जो है रिवाइज कर लीजिए, जो जो मैंने आपको पढ़ा है जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। और वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप अपने प्रश्न लिखिए, हम सभी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 1 मिनट में दे रहा हूँ, 1 मिनट में आप जल्दी से रिवाइज मार दीजिए सब।
एक इसमें बेसिक से ऑप्शन और देख लेते हैं। 1 मिनट आपका कंप्लीट हो गया, होप सो आपने रिवाइज कर लिया होगा और आपके प्रश्नों के हमने उत्तर भी दे दिए। इसमें हम एक और चीज समझ लेते हैं कि हेडर और फुटर, एक हेडर और फुटर होता है आपका। तो इसमें जो है आपका हेडर जो होता है वो टॉप पे होता है स्लाइड के, और फुटर जो होता है वो नीचे होता है। तो हेडर और फुटर भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे तो आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लो, तो डेट एंड टाइम आपने लिख दिया, तो आज जैसे डेट हो रही 29 मार्च, और आपका जो है आपने और सेलेक्ट कर लिया कि स्लाइड नंबर और आना चाहिए। फुटर में आपने डाल दिया, लेट सपोज कोई टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे, गुरुकुल ई स्कूल। ये सभी आप चीजें इसमें जो है कर सकते हो, और इसमें आपने कर दिया अप्लाई टू ऑल। तो देखिए आपके सारे स्लाइड्स पे लिख के आने लगा ना, लेफ्ट साइड में आपका देखिए गुरुकुल ई स्कूल लिख के आने लगा। साथ में आपका यहाँ पे 29 मार्च 2022 जो आपकी डेट थी वो लिख के आने लगी। तो ये आपका फुटर हो गया, यहाँ पे आपका फुटर ऐड होता है। अगर आप फिक्स्ड करना चाहो तो फिक्स में आपका डेट भी ऐड हो जाएगी। इसमें आपका इंग्लिश जो है इंडिया का सिलेक्टेड है, कैलेंडर टाइप आपका ग्रिगोरियन सिलेक्टेड। अगर आप एक में करना चाहो तो आप एक में भी कर सकते हो, आपने एक में कर दिया। अगर आप टाइटल स्लाइड में नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे टाइटल स्लॉट का जो ऑप्शन है डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड करके अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो टाइटल स्लाइड से देखिए गायब हो गया। अब बाकी स्लाइड्स पे आपका आ रहा है, बाकी स्लाइड्स पे आपके हेडर मतलब फुटर्स आ रहे हैं, और आपका स्लाइड नंबर भी साथ में लिख के आ रहा है। जैसे ये आपकी पहली स्लाइड हो गई, ये आपकी दूसरी स्लाइड हो गई, देखिए ये दूसरी स्लाइड लिख के आ रही है, और ये आपकी तीसरी स्लाइड हो गई, ये आपकी चौथी स्लाइड हो गई। तो आप इसमें हेडर फुटर भी ऐड कर सकते हो, हेडर फुटर के भी ऑप्शन है, हेडर फुटर भी आप जो है ऐड कर सकते हो। नोट्स एंड हैंडआउट भी ऐड कर सकते हो इसमें। हेडर में आप चाहे तो यहाँ से आप हेडर जो है आपका पेज नंबर टॉप पे लिख के आएगा हेडर में, फिर आपने यहाँ पे फिर उसमें डाल देते हैं, मैं अपना नाम डाल देता हूँ इसमें। तो मैंने इसे अप्लाई टू ऑल किया, अप्लाई टू ऑल हो गया, तो आपका हेडर में ये सब चीज़ें लिख कर आएंगे। फुटर में तो आपने गुरुकुल स्कूल डाला ही था। तो इस तरीके से आपका जो है हेडर और फुटर काम करता है। इसमें ये चीज़ और थी छोटी सी, इसके साथ ही मैं आप सभी से जो है कहना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल है गुरुकुल ई स्कूल, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो हमारे वीडियो के जो बाएं हाथ पे लाइक का बटन है उसे जोर से दबा दें बस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दबाने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो के जो राइट हैंड साइड पे जो एरो का बटन है उसमें जो है मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस है, फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस के हमने एड्रेस डाल रखे हैं, आप उसमें भी जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले लेक्चर के साथ। लेक्चर 3 में मैंने आपको कंटेंट बता ही दिया क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं उसमें। तो उसमें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान लगा के पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। धन्यवाद।